हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए, मैं मंटो नहीं हूँ, एपिसोड 16 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर दोनों लोगों ने कन्फेस तो कर लिया, मंटो ने भी और उसने भी, मैमल ने भी, कि हाँ हम मोहब्बत करते हैं। बट मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बीच में रुकावटें हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे। लेट्स सी पार्ट 2 के अंदर और क्या कुछ खास होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज मैमल यही सो रही है क्या? ये सोती तो वो बुआ के पास ही है। पूरी रात में कहानियां बताती है। और पुप्पू बहुत खूबसूरत है। मेरी तो सच निगाह में। नहीं हटती इनसे। फीचर्स देखो, कितने शार्प फीचर्स हैं। ना किसी रिलीजन ने रोका है, ना अखलाक और कानून की किसी किताब में लिखा है कि अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत करना जायज़ नहीं। मोहब्बत नाजायज़ नहीं होती, उसके सामने अपने आप से झूठ बोलना नाजायज़ होता है। आज क्या करेंगे? झूठ मत बोलिए मंटू साहब, वरना मेरी तरह किसी फिरोज की कहानी सुनाते रहेंगे। मुझे तो मारिया के लिए भी बुरा लग रहा है। हाँ, ओह शिट यार, ये यहाँ क्या करने आए हैं? आप यहाँ? ये वैसे ही मंटो आपको को मना किया डिस्टर्ब था कि कर मुझे देते हैं। दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाइएगा। फिर क्यों आए आप? घर में आने के लिए बैल देकर इजाजत लेनी पड़ती है, जो तुम देते नहीं। क्या करता, मिलना तो है मैंने तुमसे। मगर मुझे आपसे नहीं मिलना, आप जाएं प्लीज। यहां से मुझे तुम निकाल नहीं सकते। ज्यादा गुस्सा दिखाओगे तो बाहर जाके तुम्हारे स्टूडेंट्स से मिलूंगा, उन्हें सारी कहानी बता दूंगा। इसलिए अच्छा यही है कि बैठ जाओ, मेरे लिए चाय बिस्किट मंगवाओ, बैठ के बात करते हैं। मेरा चेक स्टेल हो गया था, दोबारा बनवा के लाया। नहीं चाहिए। देखो, तुम्हें अपने बाप पे गुस्सा है, लेकिन उसकी जायदाद पे तुम्हारा पूरा हक है। बोला नाम नहीं लूंगा मैं। तो फिर मैं यहाँ आता रहूंगा। आप यहाँ सीन क्रिएट करना चाहते? चेक तुम्हारे हवाले करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हारे बाप की रूह को सुकून मिल जाए। नहीं मिलेगा, वो वहां भी तड़पता रहेगा। ओह, पर याद रखिएगा, मोहब्बत की तौहीन करने वाला हर शख्स हर वक्त तड़पता रहेगा, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मर जाए। काफी ईमानदार है ये भी ना। चलिए बताइए, चेक लेके घूमी चाय जा रहे पियेंगे या कॉफी? बिस्किट भी मिल जाएंगे। हाँ सच में। चेक ले लो, मैं चाय कॉफी पिए बगैर चला जाऊं। कितना तंग करे ये मंटो, लेके खत्म करे काम। तो तुम चाहते हो मैं यहाँ आता जाता रहूं? तुम्हारा दिल लग गया मुझे। हैं। इट्स नॉट फनी। बोलिए, चाय या कॉफी? सुना है रोज आते हो यूनिवर्सिटी, मार पड़ जाए, चोट लग जाए, छुट्टी नहीं करते। ये भी जानते हैं आप? मैं तो ये भी जानता हूँ कि आज तुम चेक ले लोगे, क्योंकि तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि मैं रोज यहाँ आता रहूं। तो रोज आएंगे आप? तो खुदा को खौफ करें। चेक ले लो, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाओ। जैसे ही रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर होगी, मैं चला जाऊंगा। फिर तुम्हारी कसम, कभी तुम्हारे सामने लौट कर नहीं आऊंगा। मेरी कसम क्यों खाते हैं आप? कल इसी वक्त फिर आऊंगा। मेरा मेरी कसम क्यों फिर खा पीऊंगा रहे? कॉफी। एक मिनट, एक मिनट।
ओके दे चेक, दे दे। थैंक यू। कल इसे जमा करवा दे। अपना ख्याल रख। कोई दोस्त इतना अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ नेवर सीन मी अगेन। मुझे तो लगता था यही कहीं इसके पापा तो नहीं है, पर मंटो पहचान लेता। हाँ। पहनावनियाँ लिख ली? जी। चल अब लिख सास के लिए कंगन। जी। ये इतनी खुश क्यों है? खुश है तब भी दिक्कत। 5 दिन रह गए शादी को। खुश नहीं होगी क्या? नहीं ना, उस कमबख्त से शादी नहीं करना चाहती, पर खुश क्यों होगी? अच्छा। शगुफ्ता, तू जा, रामेश को देख क्या कर रहा है। पता चलाओ जरा, बखेड़ा है कोई? सुबह नाश्ते पर सुरैया भी चहक रही थी, है कोई गड़बड़? पूछ तो सही। वो मुझे नहीं बताएगी। ये सोच कर ना पूछ कि बता देगी, ये सोच कर पूछ कि बताएगी क्या। बातें इन लोगों की बड़ी अच्छी होती है। चल पढ़ तो हाँ, सुना दे क्या क्या seriously। लिखा है। मैं भी यही सोच रही थी। 120 पहनौनियां खवातीन के लिए, 100 मर्दों के लिए। किलो किलो के वेट वाली बातें होती हैं इनकी। ये सोच के पूछ बताएगी क्या। हाँ। अब ये सोच ये क्या बोलने वाला है। हाँ। हेलो। भाई तुम्हारी मामा कह रही हैं कि तुम कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, ना शॉपिंग में ना फंक्शन की तैयारियों के सिलसिले में। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आप कर रहे हैं ना सब, तो मुझे लगा मैं ऑफिस को देखता हूँ। झूठ। बेचारे ऐसा का तो दिल हो ही तोड़ नहीं। दिया महमल ने। एक बर्थडे मनाने पे इतनी तैयारियां करते हो तुम, और शादी के मामले में ऐसे चुप हो जैसे लगता है किसी चीज से डर गए हो। क्या बात है? अम्मा को ऐसे ही लगा होगा डैड, वहम होता है उनको। मुझे भी आ जाते हैं, क्योंकि लग तो मुझे भी रहा है। चलो। अच्छा तुम जरा मेरे कमरे में आओ। जी। हाय चंगा वाला लड़का है, बिजनेस संभाल रहा है। चाहे प्रॉमिस ना, चलो अब तो अपना मुंह ठीक कर लो। कम ऑन। अरे ये क्या, कहाँ से आ अब गया तो ये? सब कुछ सॉल्व हो गया है, अब क्या करना है इसमें? उस दिन तो बच गए थे बेटा फरहाद, आज पिटोगे इससे। तो हो जाए बाजी। Listen, I'll call you back. शमरेज, कैसे है ब्रो? ओ गॉड। कैसे? मैं ठीक, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। और ये कैसा? कैसा लगता हूँ? ये सोच तू कैसा लगेगा। सोच बेटा। जी शमरेज, दोस्ती कर लेते ना यार, कम ऑन। तुमसे कर लूंगा दोस्त, इससे नहीं करूंगा। पर इससे नहीं होगी। तो बाजी खेल मुझसे। अच्छा, तुम मुझसे लड़ने आए हैं? लड़ने आता तो तेरी लाश पड़ी होती यहाँ। यार तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? जिस काम डाउन। फरहाद, तुम दोनों ना अपने हाथ आगे करो और दोस्ती करो। छोटे Come on, बच्चों वाला guys. हाथ। दोस्ती करो ना यार। हैंडशेक करो। फरहाद, फरहाद, फरहाद।
वाह, चलिए, मिला ना हाथ। ये हंस रहा है। सच में? मैं चाहता हूँ शादी की डेट 2-4 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी जाए। तुम वजह बताओ, क्यों? फैसला मत सुनाओ। कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो आपसे डिस्कस ना कर सकूं। वाओ। सिराज को कौन समझाएगा? मैं कर लूंगा बात। मुझे परेशानी में डाल रहे हो। सब ठीक हो जाएगा डैड। शादी है, कोई मजाक नहीं। शुक्र है, लड़का अब किसी के साथ सेंसिबल बातें अफेयर है करने उसका? लग गया। अरे नहीं डैड, वो ऐसी नहीं है कि टॉम के साथ अफेयर करे और हैरी के साथ शादी। शी सिंपल। तो फिर क्या तुम सिंपल नहीं हो? शायद हाँ। अरे ओ, प्रॉब्लम बताओ यार। Who can be a better friend than your father? भाई वो सिंपल है, किसी से प्यार व्यार नहीं करती, कोई दुम छलना नहीं है उसके साथ, फिर मसला क्या है? मसला ये है कि वो मुझसे भी प्यार नहीं करती। कम ऑन यार, शादी हो जाएगी तो प्यार खुद ब खुद हो जाएगा। और जिस किस्म का वक्त चल रहा है ना, उसमें यही सब ठीक है। शादी की डेट बदलनी होगी। आई मीन इट। अच्छा तुम जाओ, फिर तुम जाके बात करो उससे, और मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। नाइस। आई होप आपको बुरा नहीं लग रहा। लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन शादी तो तुम्हारी है मियाँ, तुम आज करो या अगले साल, क्या फर्क पड़ता है? दैट इज योर चॉइस। लड़का अच्छा है यार। यार पेरेंट्स उससे ज्यादा अच्छे हैं। जिगरा चाहिए ये बात बोलने के लिए, सच में। नहीं तो पेरेंट्स से 2 थप्पड़ मार के शादी करवा दे। ये कौन है? मंटो। इसने आज क्लास नहीं ली? क्या हो रहा है मुझे? मोहब्बत। हैं? चलो ये तो पक्का हो गया, मैं नहीं हूं वो लड़की। तो फिर महमल है क्या? मोहब्बत नाजायज नहीं होती, उसके सामने अपने आप से झूठ बोलना नाजायज होता है। झूठ मत बोलिए मंटू साहब, वरना मेरी तरह किसी फिरोज की कहानी सुनाते रहेंगे। वाह यार, किस चीज से इसे प्यार हुआ ये हमें नहीं समझ में आई, बस प्यार हो गया अचानक से। जी मिस मारिया। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्सिटी से मेरी गाड़ी वर्कशॉप चली गई, तो वापसी में मैं आपके साथ जाऊंगी। अरे हाँ। तो फिर निकलते वक्त आपने मुझे पूछा तक नहीं। ओ माय गॉड, माय मिस्टेक। आप अभी तक यूनिवर्सिटी में बैठी हैं? प्लीज मिस्टर मंटो, मैं वापस आ चुकी हूँ, मैंने शुजा साहब से ड्रॉप ली। वैसे मुझे एक बात समझ आ गई है, एक मैं ही वाहिद बेवकूफ इंसान हूँ जो आपके घबरा जाने से भी घबरा जाती हूँ। आई एम सॉरी मिस मारिया, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा खिसक गया हूँ। आपको पता है मुझे घर जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं घर आ गया। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। मुझे जोरों की भूख लगी है, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा खाना खाने को। कल से मैंने मिस्टर मंटो, महमल को फोन कीजिए और उसे बताइए कि आपको उससे मोहब्बत होगी। ओके? सॉर्ट। बहुत यार सही ये तो डिसीजन। स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। ओह गॉड, बिल्कुल। शुरू से मतलब अच्छा बोलती है मारिया। मारिया बिल्कुल व्यूवर्स की आवाज है यार, ये हमारे दिल की बात बोलती है उसे कि भाई साफ साफ बोल दे आज क्या है। नॉट बैड। तुम तो खुश लग रही हो बहुत। लग रही हो ना? हाँ ना? हाँ ना? गुड। अम्मी साहबा को लगता है कि तुम खुश नहीं हो। अरे वाह, उनको भी लग गया। मुझसे कह रही थी पूछो तो सही,
मैंने कहा ऐसा हुआ अभी तो असली बात थोड़ी बताएगी। असली बात अपनी भाभी को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? देख लो। सच्ची। तो बताओ। शादी उसी डेट पर होगी जो अब्बा ने तय की है, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। उसी से मतलब हजरत से। तो दूसरा कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? वही तो, दूसरा कोई ऑप्शन होता तो तुम सुरैया पुप्पो को बता ना देती। सो इंटेलिजेंट। ये झुमके पहन के देखो। अच्छा, ये लोग सिर्फ ज्वेलरी ट्राई कर रहे हैं आज। ड्रामे ना करो। हाँ, इधर आओ, यहाँ बैठे। बताएं क्या चल रहा है हवेली में? तुम्हारी शादी की तैयारियां, लेकिन सब डरे हुए हैं कि ये शादी नहीं होगी, तुम इनकार कर दोगी। खुदा की कसम मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। तो फिर वो इनकार कर देगा। हजरत आए हवेली में साहब से मिलने। चलो। किससे मिलने? साहब से मिलने आते ही कहा है साहब से मिलना है। अब्बा हैं घर पर? जी, उन्होंने कहा है कि 15 मिनट में आ रहा हूँ। दिल का डर सच होता दिख रहा है। हाँ, ये ना उसे कहीं हड़का दे। क्यों आए हैं आप? और आप मुझे देखकर उठकर खड़े क्यों नहीं हुए? डर गया हूँ इसलिए। उठ जाओ। बैठे रहिए। कौन करना चाहेगा ऐसी लड़की से शादी? अब्बा से मिलने सच आए? में। यस। प्राइवेट मीटिंग है? या क्या कहेंगे? कहा ना प्राइवेट मीटिंग है। खैर, पता तो चल ही जाएगा। वैसे आप क्यों छुपाएंगे मुझसे? 4 दिन बाद शादी होने वाली है हमारी। मैं तो मुंह तोड़ दूंगी अगर मुझसे बातें छुपाया करेंगे आप। आप भी तो छुपाती हैं। आप तो वो बातें भी छुपा लेती हैं जो आपके चेहरे पर लिखी। क्या बात क्या है बोल रहे हैं लड़के। क्या लिखा है मेरे चेहरे पर? मंटो। मैं आपसे प्यार बहुत करता हूँ, इसलिए मुझे आपको पढ़ना आ गया। इस बात का गुस्सा है कि मुझे आपसे प्यार नहीं हुआ? तो वेट कर लीजिए, होते होते हो जाएगा। ब्याह कर अपने घर जाऊंगी, आपके पास रहूंगी तो आपसे प्यार करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। रो लो, यही रह गया बस अब। वैसे कौन लड़का है जो लड़की से डिमांड करता है कि पहले मुझसे मोहब्बत करो फिर करूंगा शादी? मतलब लाखों करोड़ों शादियां होती हैं जहां दोनों को शादी के बाद होती है मोहब्बत। अब मैं भी लगी हुई हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जो 4 दिन रह गए हैं बाकी, उनमें हो जाए मुझे भी मोहब्बत। और आप हैं कि उतावले हुए जा रहे हैं कि भाई छुआरे ही तब बटेंगे जब लड़की ऐलान करेगी कि उसे हो गई दूल्हे से मोहब्बत। भाई कोई सॉफ्टनेस भी तो दिखाओ इस लड़के बेचारे को। बिल्कुल। अब्बा से क्या कहेंगे आप? अगर कोई ऐसी वैसी बात करनी है तो बाकी के चाय छोड़िए और निकले यहाँ से। अगर यहाँ बैठना है तो मेरे सर की कसम खा के बताइए कि क्या कहने आए थे आप। कहने आया था कि शादी 2 महीने लेट कर दीजिए। क्यों? इसका जवाब मैं आपसे फूफो साहिबा की कसम देकर पूछ लूंगा तो थम कर रह जाएंगे आप। फुप्पो भी यही कहती है। बट डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं मैं करूंगा। कसम नहीं दूंगा। आप अपने अब्बा से खुद कह दीजिए कि वो शादी की डेट बढ़ा दे। मैं चाय पिए बगैर जा। रुकिए हजरत, शादी की तारीख नहीं बढ़ेगी, एक दिन भी नहीं।
आपको मेरी कसम। यार लड़की को कितना कंफ्यूज किया हुआ है इस लड़की ने। ओ माय गॉड यार, ये लास्ट में क्या करके गई है मैमल। मतलब अगर शादी आगे हो रही थी तो ये भी ऐसा ही चाहती है ना, थोड़ा इनको टाइम मिल जाएगा, इनको समझ आ जाएगी कि हाँ वो इससे प्यार नहीं करती, मंटो से प्यार करती है या कुछ और होना होगा तो हो जाएगा। बट ये उसको कह रही है नहीं। और मुझे हजरत के ऊपर, बेचारे के ऊपर बहुत तरस आ रहा है कि वो मतलब ना उसको ये समझ में आ रहा है कि मैं इसे शादी करूं या मैं इसे ना करूं, डेट आगे करूं ना करूं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है मैमल। आज का जो ये पार्ट 2 है ना, वो देख के हम लोग बहुत ज्यादा शॉक हुए हैं। मैमल का कैरेक्टर इतना रूड बनाया गया है ना इस लड़के के लिए स्पेशल। मतलब वाकई में हमें बड़ा तरस आता है इस लड़के के ऊपर जब वो बेचारा इतने प्यार से कहता है। एक तो वो आप करके इतनी इज्जत उसे देता है, जो आई थिंक मैमल का कैरेक्टर अगर हम बात करें तो आई थिंक जो जो फेस उस हजरत लड़के के लिए वो बना के रखती है ना, वो आई थिंक इतनी इज्जत डिजर्व नहीं करता। वो इतने प्यार से हर चीज बोलेगा, वो आगे से उसको आंखें दिखाती है, वो बेचारा लड़का डर जाता है। तो हम तो एक्चुअली चाहते हैं कि भाई वाकई में ये शादी टूट जाए, मंटो से हो या ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं। पर पता नहीं क्यों एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, हमारी वोट हजरत की तरफ जा रही है कि वो लड़का भाई सेफ होना चाहिए, ये लड़की उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। बाकी आई थिंक एज अ व्यूअर आप सबकी चॉइस अलग हो सकती है। आई एम श्योर बहुत लोग हमसे डिसएग्री करेंगे कि नहीं मैमल तो बहुत अच्छी है। हम मैमल के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रहे, पर जो कैरेक्टर हजरत के साथ वो प्ले करती है हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बाकी आई थिंक बहुत एक्साइटिंग स्टोरी चल रही है। नेक्स्ट एपिसोड तक ये बात तो खुलासा हो जाएगा कि ये दोनों कन्फेस करने वाले हैं या क्या होने वाला है। तो आई एम श्योर नेक्स्ट एपिसोड ब्लॉकबस्टर होने वाला है। आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.